Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित सवालों को हल करना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित सवालों को हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो आइए समझते हैं पूरक कोण को। माना दो एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों के एडिशन से, दोनों को जोड़ने से अगर हमको 90 डिग्री मिलता है तो कोण ए और कोण बी, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात पूरक कोण कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने से हमको 90 डिग्री मिले, उन दोनों कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। तो इसी पर आधारित आइए कुछ सवालों को हल करते हैं। उससे पहले पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हल करने के लिए जो फॉर्मूले, जो सूत्र यूज होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझते हैं। उसके बाद हम सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ सूत्र हैं उनको समझते हैं। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में अगर कोई हो तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो जाता है साइन थीटा। अर्थात साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इन दोनों की जोड़ी होती है। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में अगर हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में, और कॉट 90 माइनस थीटा हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है टेन थीटा में। इस तरह से कॉट और टेन का जोड़ी बनता है। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉट चेंज हो जाएगा टेन में और टेन चेंज होता है कॉट में। कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में और साइन थीटा कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमको प्राप्त होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमको मिलता है सेक थीटा। इस तरह से कॉसेक और सेक की जोड़ी होती है, अर्थात कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है और सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉट टेन में और टेन कॉट में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक थीटा। इस तरह से इन 6 जो सूत्र हैं इनको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ये बेसिक फार्मूले हैं, इन्हीं के आधार पर हम आगे जो भी सवाल आएंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ सवाल लेते हैं, इन सूत्रों के आधार पर हम उन सवालों को हल करेंगे। तो इन सूत्रों को दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लें। यही बेसिक फार्मूले हैं और मेन फार्मूले हैं, इन्हीं के आधार पर हम आगे मैथ्स जो भी गणित आएंगे सवाल उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो इन पर आधारित हों और इन्हीं के आधार पर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर सवाल लिया है साइन 56 डिग्री एंड टेन 81 डिग्री। तो साइन 56 डिग्री को पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे हल। साइन 56 डिग्री को सॉल्व करने के लिए हम 56 को किस तरह से लिख सकते हैं, 90 अंश ऋण 34 अंश। 90 अंश ऋण 34 अंश यानी कि 56 होता है। तो इस तरह से, तो चूंकि हमको पता है साइन, अभी हमने फॉर्मूला में पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में। तो ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 34 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 34। इस तरह से साइन 56 डिग्री कॉस 34 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे यहाँ पे 34 है, 34 है, इसलिए साइन 90 माइनस 34 इज इक्वल टू कॉस 34। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। साइन 56 जो है कॉस 34 में कन्वर्ट हो गया।
इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक हमारा सवाल है tan 81 डिग्री। tan 81 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 9 डिग्री। tan 81 को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, चूंकि हमारा फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ध्यान से देखिए, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉट थीटा, अर्थात tan कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में। अगर यहाँ पे जो थीटा है, जो एंगल रहेगा वो एंगल यहाँ पे, तो यहाँ पे इस फार्मूले के हिसाब से tan 90 माइनस 9 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे 9 है, थीटा की जगह पे 9 है, तो ये हो जाएगा कॉट 9 डिग्री। इस तरह से कॉट 9 डिग्री में tan 81 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 9 डिग्री मिल जाएगा। इस तरह से पूरक कोणों वाले सवाल को, पूरक कोण पर आधारित जो त्रिकोणमिति के सवाल हैं उसको इस फार्मूले से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं जो इससे थोड़ा सा कठिन है और इसी फार्मूले पर आधारित है। चलिए हमने इस पर आधारित दो सवाल ले लिए हैं, cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री, और दूसरा सवाल है sin 37 डिग्री अपॉन 2 cos 53 डिग्री। इन दोनों के हमको वैल्यू यानी कि मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ऊपर में cos 80 डिग्री है और नीचे में sin 10 डिग्री है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका यह है कि हम दोनों को cos cos बना लें या sin sin बना लें। तो या तो cos को आप sin में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये दोनों sin sin हो जाएंगे, या इस नीचे वाले sin 10 डिग्री को आप cos में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि ये दोनों cos cos हो जाए और कट जाए और आसानी से हमको इसका वैल्यू मिल जाए। तो चलिए मैं ऊपर वाले को cos को sin में कन्वर्ट करता हूँ। किस तरह से करेंगे देखिए, सबसे पहले cos 80 डिग्री, 80 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 10, 90 माइनस 10, ये जो नीचे में एंगल है उसी को इसमें घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 80 प्लस 10 90 होता है, इन दोनों को जोड़कर भी आप दे सकते हैं, 80 प्लस 10 90 हो रहा है, तो हम 90 में ये 10 को घटा देंगे। देखिए 90 माइनस 10 करेंगे तो हमको 80 मिल जाएगा, और नीचे में साइन 10 है उसको यहीं पे लिख देंगे साइन 10 डिग्री। चूंकि हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए cos 90 माइनस थीटा हो गया, तो cos सिंस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमको मिलता है साइन थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए cos 90 माइनस थीटा रहता है तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 10 है तो ये कन्वर्ट होगा, देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह में 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और साइन 10 नीचे में भी, तो ये हो जाएगा साइन 10। देखिए साइन 10 डिग्री ऊपर में भी है, देखिए साइन 10 डिग्री यहाँ पे ऊपर में भी है और साइन 10 डिग्री नीचे में भी है, दोनों सेम सेम है तो ये कट जाएगा और बचेगा 1। इस तरह से हमको cos 80 डिग्री अपन साइन 10 डिग्री की वैल्यू 1 मिल गई। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक और सवाल है, साइन 37 अपन 2 cos 53। तो इसको भी हम देखिए ऊपर में एक साइन है नीचे में cos है, तो या तो दोनों को साइन साइन बनाएंगे या फिर दोनों को cos cos बना लेते हैं। ऊपर वाले साइन को या तो cos में कन्वर्ट कर लेंगे या नीचे वाले cos को हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, इन दोनों में से कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऊपर वाले साइन को cos में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको हल करेंगे, ये हो गया हल। साइन 37 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 53, 37 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 53, और नीचे 2 cos 53 है उसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हम साइन को cos में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंस हमारा फॉर्मूला होता है सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमको प्राप्त होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इसलिए ये cos में कन्वर्ट होगा। देखिए 90 माइनस थीटा के फॉर्म में साइन रहेगा तो वो cos में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह से इसको आगे cos में कन्वर्ट करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह में है 53, इस तरह से हम लिख लेंगे 2 cos 53। देखिए cos 53 ऊपर भी है, cos 53 नीचे भी है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा
1 और नीचे में बचेगा 2, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा यानी कि 1 और ये 2, तो ये 1/2 साइन 37/2 cos 53। तो साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, आप चाहें तो कॉस को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर नीचे सेम होने के बाद कट जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में 2 तो है ही, 1/2 बचेगा। इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी पूरक कोण पर आधारित त्रिकोणमितीय अनुपात वाले सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमको 1/2 मिल जाएगा। आशा है इस वीडियो से आप पूरक कोणों पर आधारित त्रिकोणमितीय अनुपात के सवालों को हल करना सीख गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही सवाल लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।